बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 6.6 नाइन में न्यू बुक इसको स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट कुछ डेफिनेशंस हैं, उनको हम देखेंगे जो पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकते हैं। तो स्टूडेंट दो डेफिनेशन है, एक एंगल है एंगल ऑफ एलिवेशन, एक डेफिनेशन है, दूसरी है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एंगल ऑफ एलिवेशन की डेफिनेशन क्या है? द एंगल अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। कि वो एंगल जो हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर बनता है, ऊपर की तरफ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन स्ट्रेट है, उसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। इस तरह स्टूडेंट दूसरी है एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसकी डेफिनेशन द एंगल बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये एंगल जो है ना, ये लाइन से नीचे की तरफ बनेगा। ये दो फॉर्म्स बनी है। अगर आप बुक पे देखना चाहें तो ये बुक पे भी ये थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है, द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो क्या उसने एक्सप्लेन किया है? यहाँ पे देखा जाए कि ये हमारे पास ना एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है ए से डी। वो कह रहा था एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन ए डी आई लेवल एंड अ लाइन फ्रॉम द सिटी ए टू द सिटी बी, वो कह रहा है इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। कह रहा है कि ये अगर हमने फिर दूसरे नंबर पे कह रहा है वही चीज एक्सप्लेन की, नीचे भी वो लिखा हुआ है, उसी को एक्सप्लेन किया एंगल ऑफ। नेक्स्ट है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या अगर देखा जाए, ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन है ना, ये इससे नीचे की तरफ एंगल बन रहा है, ऐसे एंगल कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.6। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है सबसे पहले। इसमें कह रहा है कि इसकी स्टेटमेंट पहले पढ़ते हैं, क्या कहना चाहता है। वो कह रहा है द एंगल ऑफ 6.6 एक्सरसाइज, कह रहा है द एंगल ऑफ elevation of the top of a flag post from a point on the ground level away from the flag post is 60 डिग्री एंगल है। हमने हाइट बतानी है पोस्ट की, ये हमने राइट के फ्लैग पोस्ट का मतलब उसकी ऊंचाई, किसी भी चीज की ऊंचाई, कोई खंबा कह लो इस तरह से। तो वो कह रहा है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बना है 60 डिग्री, उसकी हाइट से मुराद परपेंडिकुलर दी है एच। वो कह रहा है फाइंड द हाइट, उसकी फाइंड करनी है। और वो कह रहा है कि उसकी जो यहाँ पे एक वर्ड मिस है स्टूडेंट, ये 40 मीटर, यहाँ पे इसको सही कर लीजिएगा। ये जो वो कह रहा फ्लैग पोस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड लेवल, कि वो 40 मीटर उसकी बेस थी, ग्राउंड लेवल यानी उसकी हाइट जब वो जमीन के साथ था। तो वो कह रहा है कि 60 मीटर 40 मीटर उसकी क्या है, बेस है यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल के मुताबिक। और एच क्या है, ये हाइपोटेनस है, और हमने क्या सॉरी परपेंडिकुलर है। तो हमें रेशियो दी है, एक परपेंडिकुलर फाइंड करनी है, बेस दी है। तो परपेंडिकुलर और बेस की रेशियो जो इसको कहते हैं tan अल्फा। यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे डाटा लिखेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर किसके बराबर है, हाइट यानी परपेंडिकुलर बराबर है h के, ये फाइंड करना है। बेस है स्टूडेंट 40 मीटर, 40 मीटर के बेस बराबर है 40 मीटर। तो स्टूडेंट एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। तो अब यहाँ पे हम एंगल के लिए रेशियो यूज करते हैं, एंगल है 40 डिग्री। तो ये एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर, दूसरी बेस होगी। तो ये स्टूडेंट हमें यहाँ पे कौन सी रेशियो यूज करेंगे, tan वाली। tan 60 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। अब स्टूडेंट परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, वो है परपेंडिकुलर किसके बराबर है, h के। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं sin 60 ओवर cos 60, नहीं तो डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट परपेंडिकुलर h और हम बेस है 40 के बराबर। अब कैलकुलेटर से स्टूडेंट sin 60 जो है इसकी वैल्यू होती है, अगर आपको याद हो प्रीवियस एक्सरसाइज में यूज हुई थी, स्क्वायर रूट 3/2। cos 60 की वैल्यू 1/2, ये 2 से कट जाएगा स्टूडेंट लेफ्ट साइड पे। तो हमारे पास बचेगा h ओवर 40 इक्वल टू स्क्वायर रूट 3। अब स्टूडेंट यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू फाइंड करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। स्क्वायर रूट 3 पॉइंट में लिखेंगे, तो पॉइंट के बाद हम दो तीन वैल्यू लिख रहे 1.732 इक्वल टू h ओवर 40। 40 डिवाइड है, लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई, तो h बराबर होगा 1.732 मल्टीप्लाई 40, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 40 को 1.73 से जरब करेंगे, देखते हैं क्या आंसर आता है, जरबे 40। तो याद होगा 69.28। लास्ट पे यूनिट लिख देंगे, बेस का यूनिट था मीटर, इसके हाइट के साथ भी मीटर लिख देंगे, हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। तो
क्वेश्चन की स्टेटमेंट को क्लियर करना है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें कह रहा है, स्टेटमेंट को पहले पढ़ते हैं। एन आइसोसेलेस या आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है स्टूडेंट जिसकी तीन में से कोई सी दो साइडें बराबर होंगी। हो सकता है ये और ये साइड बराबर हो जाए, हो सकता है ये भी हो सकता है ये और ये वाली साइड बराबर हो जाए, कोई भी दो साइडें बराबर होंगी। दो साइडें बराबर होंगी, दो ही एंगल बराबर होंगे। कह रहा है आइसोसेलेस ट्रायंगल का वर्टिकल एंगल है 120 डिग्री का। ये हमने ट्रायंगल बना ली, ऐसी ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसका ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180। वर्टिकल एंगल बनाया, ये 120 का था, इसमें से लाइन पास की। अब स्टूडेंट ये टोटल 120 का है, लेकिन जो वर्टिकल लाइन इसके दरमियान में से पास कर रही है, इसको दो इस बराबर हिस्सों में तकसीम करेगी। तो वो हिस्सा कितने डिग्री का होगा स्टूडेंट? 120 का हाफ होता है 60 डिग्री, इधर भी 60 इधर भी 60। अब स्टूडेंट दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। अब स्टूडेंट दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये हमारे पास पूरी ट्रायंगल है। अब स्टूडेंट एक 120 का है तो बाकी दोनों तो बराबर होने चाहिए। एक 120 का है तो दोनों 60 के होंगे, तो 60 का हाफ क्या होता है स्टूडेंट? 60 का हाफ होता है 30 और 30। इसका मतलब ये होगा स्टूडेंट, ये एंगल भी 30 का होगा और ये साथ में दूसरा एंगल भी 30 डिग्री का होगा। अब स्टूडेंट इसको नाम दे देते हैं ट्रायंगल को। अब कोई इस ट्रायंगल को नाम दे देते हैं हम आसानी के लिए, कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन दोनों स्टूडेंट सेम है। ये एंगल भी, वो कह रहा है कि हमने यहाँ पे इसकी लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड बतानी है। पहली ट्रायंगल को सोल्व कर लेंगे, दूसरी को, उससे पहले हम इसको नाम देंगे स्टूडेंट इस ट्रायंगल को। यहाँ पे स्टूडेंट नेक्स्ट आ जाता है इस ट्रायंगल, ये जो है ना लेंथ, ये नीचे जो है ये सारी बेस है ट्रायंगल की, उसने दी है बेस दी हुई है कितनी? 10 सेंटीमीटर। अब सुनिए पूरी ट्रायंगल की बेस है, जब हमने इसके वर्टिकल एंगल ड्रा किया तो इसने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। पूरी 10 है तो ये लाइन से इस तरफ भी 5 होगी, लाइन से लेफ्ट साइड की तरफ 5 होगी, और लाइन से दूसरी तरफ भी 5 होगी स्टूडेंट। लाइन से लेफ्ट साइड भी 5, लाइन से दूसरी तरफ भी 5 होगी, लाइन से दूसरी तरफ भी 5 ही होगी स्टूडेंट। ये 5 5 हाफ हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्टूडेंट आपसे कह रहा है, अब हमें हमारी मर्जी है, कोई भी एंगल यूज कर सकते हैं। तो हमें ये जो 30 डिग्री दिया है ना, एक ट्रायंगल कोई भी सोल्व कर लेंगे, ए बी डी सोल्व कर लेंगे या ए डी सी, दोनों से आंसर सेम है। ये दोनों, ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो अब स्टूडेंट ए डी बी ट्रायंगल को सोल्व कर लेते हैं। ये हाइट हमने फाइंड करनी है, हाइट क्या लें या परपेंडिकुलर क्या लें स्टूडेंट? एल्टीट्यूड क्या लें? अब स्टूडेंट ए बी डी ट्रायंगल को सोल्व करेंगे, तो ए बी डी ट्रायंगल या ए डी सी किसी एक को सोल्व कर लें। यहाँ पे हेडिंग देंगे अब स्टूडेंट, इन फ्रॉम राइट ट्रायंगल लिख लें, या सिंपल आप स्टूडेंट ट्रायंगल ए बी डी। तो ए बी डी ट्रायंगल को देखेंगे तो ये 30 डिग्री एंगल है, 30 डिग्री एंगल है स्टूडेंट। तो एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी? ये परपेंडिकुलर होगी। 60 से भी सोल्व कर, 30 से भी, 30 से मैं सोल्व कर रहा हूँ, 30 के ऑपोजिट एच है, इस साइड को कहेंगे हाइपोटेनस। स्टूडेंट यहाँ पे डाटा लिखते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल है, इसके जो ऑपोजिट साइड होगी तो ये हमारे पास ये बिल्कुल सामने ये होगी परपेंडिकुलर। क्या कहेंगे इसे स्टूडेंट? इस साइड को कहेंगे परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगी। तो एंगल दिया हुआ है तो परपेंडिकुलर बेस की रेशियो के लिए हम tan वाला एंगल यूज करते हैं। दोबारा देखें स्टूडेंट, ये हमारे पास यहाँ पे tan 30 डिग्री की रेशियो होती है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर किसके बराबर है स्टूडेंट? h के। बेस किसके बराबर है? 5 के, और एंगल है 30 डिग्री। tan लेफ्ट साइड पे आ जाएगा tan, और tan के साथ डायरेक्ट कैलकुलेटर पे निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.577। 5 डिवाइड लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 0.577 को 5 से ज़रब करते हैं, तो देखते हैं क्या आंसर आता है। 5 दबे 0.577, इसका आंसर आ जाएगा 28.85। और लास्ट पे स्टूडेंट इसके साथ सेंटीमीटर लिख देंगे। हमारी फाइनल हाइट होगी स्टूडेंट लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अच्छी तरह क्लियर करना है स्टूडेंट, साथ में आप कॉपी पेन रखा करें, तो साथ साथ समझा करें, नोट किया करें, तो बहुत ही सिंपल से सवाल है स्टूडेंट। एक दो दफा प्रैक्टिस करेंगे तो आसान क्लियर हो जाएगा मजीद। वो कह रहा है अ ट्री 72, क्वेश्चन नंबर 3 में 72 मीटर हाई, एक राइट एंगल ट्रायंगल आ रही है, एक दरख्त है जिसकी लंबाई है 72 मीटर।
फाइंड द, वो कह रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है ऑफ इट्स टॉप फ्रॉम अ पोस्ट 100 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, के 100 मीटर जो है ना वो वॉल से क्या कहते हैं उसकी एक हाइट दी हुई है स्टूडेंट, और वो कह रहा है हमने बताना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, अब हमने अल्फा फाइंड करना है। तो स्टूडेंट अगेन परपेंडिकुलर बेस दी है, तो परपेंडिकुलर और बेस की रेशियो दी है, तो इसके लिए जो हम वैल्यू यूज करते हैं उसका tan अल्फा। तो यहाँ पे स्टूडेंट परपेंडिकुलर है 72 मीटर, बेस है 100 मीटर, हमने हाइट अल्फा फाइंड करना, सॉरी, तो अल्फा कह लें या थीटा कह लें, जो भी कोई भी एंगल का नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे tan वाली रेशियो यूज करेंगे स्टूडेंट, tan अल्फा बराबर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो स्टूडेंट परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 72, साथ में यूनिट भी लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं ओवर 100, ऊपर भी मीटर लिख दे, नीचे भी, दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। tan अल्फा बराबर 72 को 100 पे डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। 72 डिवाइडेड बाय 100, तो इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 0.72। कैलकुलेटर पे डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, 72 डिवाइडेड बाय 100, तो इसका आंसर क्या आया स्टूडेंट 0.72। अब स्टूडेंट अल्फा दूसरी तरफ जाके tan इधर प्लस को जाके माइनस होगा, तो अल्फा बराबर होगा, अल्फा बराबर tan इनवर्स 0.72, tan इनवर्स 0.72। अब शिफ्ट दबा के tan फाइंड करते हैं इसका, देखते हैं क्या आंसर आता है। शिफ्ट tan 0.72, तो इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 35 पॉइंट समथिंग आंसर है, 35 पॉइंट, इसका आंसर था स्टूडेंट, दोबारा निकाल लेते हैं, 10 व 0.72 35.75, ये हमारा रिक्वायर्ड एंगल होगा। स्टेटमेंट लिखना चाहिए वो भी लिख सकते हैं। सो एंगल ऑफ एलिवेशन इज 35.75 डिग्री, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट 37.75 डिग्री। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कह रहा है अ लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, एक सीढ़ी है इसका एंगल क्या बन रहा है 60 डिग्री का, विद द ग्राउंड, किसके साथ, जमीन के साथ स्टूडेंट, ग्राउंड के साथ, यानी एंगल ऑफ सीढ़ी का एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ 60 डिग्री। स्टूडेंट वो कह रहा है एडिस हाइट, उसकी हाइट है कितनी 10 मीटर, अलोंग दी वॉल, जमीन के साथ उसकी हाइट है, उसकी हाइट है 10 मीटर। अब स्टूडेंट वो कहना क्या चाहता है, हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है लेंथ ऑफ लैडर, यानी हम इसकी ये जो लैडर है सीढ़ी, इसकी लंबाई फाइंड करनी है। तो सीढ़ी जो है ये तिरछी लगी हुई है स्टूडेंट, 10 मीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर, हमने इसकी सीढ़ी की लंबाई फाइंड की, यानी ये लेंथ, इसको हाइपोटेनस राइट एंगल ट्रायंगल के मुताबिक ये हमने फाइंड करनी, स्टूडेंट ये हाइट फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट यहाँ पे सिंपल एंगल दिया 60 डिग्री, परपेंडिकुलर हमें गिवन है 10 मीटर, हाइपोटेनस गिवन है, हमने फाइंड करना है, और एंगल अल्फा है 60 डिग्री, और हाइपोटेनस है यहाँ पे, को लेंथ का नाम जो ये फाइंड करना है। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस दो दिए हो, तो इसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक कौन सी रेशियो यूज होती है, इसके लिए अगर आपको याद हो प्रीवियस एक्सरसाइजेज में साइन थीटा की, साइन अल्फा कह लें या थीटा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। अब वैल्यू पुट करते हैं, परपेंडिकुलर किसके बराबर है 10 के, हाइपोटेनस की वैल्यू किसके बराबर है वो फाइंड करनी है, एल के, साइन अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू, साइन अल्फा की जगह 60 डिग्री बराबर 10 ओवर एल। अब साइन 60 की वैल्यू कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं, नहीं तो लिख दें इसकी वैल्यू √3/2 इक्वल टू 10 ओवर एल। अब स्टूडेंट स्क्वायर रूट 3 को 2 पे डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है, डिवाइडेड बाय 2, आंसर इज 0.8660 इक्वल टू 10 ओवर एल। अब एल डिवाइड है, लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई, 0.8660 मल्टीप्लाई एल इज इक्वल टू 10। अब स्टूडेंट 0.8660 मल्टीप्लाई राइट साइड पे जाके डिवाइड, 10 डिवाइडेड बाय 0.8660। अब स्टूडेंट इन दोनों को सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है, 10 पे डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय 0.8660, इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 1.1547,
ये 11.547 या राउंड ऑफ करके 11.55 भी लिख सकते हैं, हमारा आंसर होगा स्टूडेंट। तो दोबारा देखिए क्या कह रहा था, वो कह रहा था कि सीडी है, उसकी हमें लंबाई बतानी है और आपको उसकी हाइट दी हुई थी और एंगल दिया था। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दो वैल्यूज होगी, तो इसके लिए जो रेशियो यूज होती है तो उसको कहते हैं स्टूडेंट साइन अल्फा। लेंथ ऑफ लेटर फाइंड करनी थी, ये तिरछी है तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल के मुताबिक क्या होगी, हमारे पास हाइपोटेनस को शो करेगी। ये हमने फाइंड करना था, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 5 है। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन 5 तक करेंगे। वो कह रहा है एक लाइट हाउस है जिसकी ऊंचाई है, लाइट हाउस किसके लिए इस्तेमाल होता है स्टूडेंट, लाइट हाउस इस्तेमाल होता है कि समुद्रों में ज्यादातर के ये ना जहाजों को रास्ता बताता है कि ये हादसा पेश ना आए, तो तेज रोशनी लगी होती है स्टूडेंट यहाँ पे। अगर ये ना हो तो फिर स्टूडेंट इसके ना हो तो फिर हादसा हो सकते हैं, पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थरों चट्टानों से जहाँ टकरा सकते, नुकसान हो सकता है। अगर उसकी हाइट है 150 मीटर फ्रॉम द सी लेवल, सतह समुद्र से, स्टूडेंट द एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है जो ओरिजेंटल लाइन से नीचे की तरफ बनेगा, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टॉवर इज 60 डिग्री है। एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है इस टावर का। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है स्टूडेंट, नेक्स्ट हमसे ये कह रहा है 60 डिग्री एंगल दिया ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड द टावर। हमने बताना है उस टावर की ऊंचाई और उस शिप तक, शिप तो जाहिर सी बात है समुद्र के ऊपर है, उसके दरमियान फासला क्या होगा। यानी स्टूडेंट वो हमसे सिंपल बेस की डिमांड कर रहा है, बेस फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट इसके दरमियान परपेंडिकुलर, इसकी हाइट थी, राइट एंगल ट्रायंगल बनी है, तो स्टूडेंट और इसके दरमियान हमें क्या बताना है, फासला बताना है। यानी बेसिकली हमें एक्स यानी बेस फाइंड करने के लिए कह रहा है। अब स्टूडेंट हमें एंगल दिया हुआ है, यहाँ पे एंगल हमें दिया हुआ है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री किसकी वैल्यू है, ये 60 डिग्री अगर आप यहाँ पे गौर करें, ये 60 डिग्री किसको शो कर रहा है, ये हमें एंगल को शो कर रहा है। यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री नीचे की तरफ बनाया, तो ये इसके सामने ये एंगल ये जो है ये 60 डिग्री होगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे वैल्यू यूज करते हैं, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर है 150 मीटर, बेस फाइंड करने के लिए कह रहा है, एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। अब परपेंडिकुलर बेस की रेशियो के लिए जो फार्मूला यूज होता है इसको कहते हैं tan अल्फा, यानी tan, उसके लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज होती है इसको कहते हैं tan। तो स्टूडेंट tan की रेशियो क्या थी, tan अल्फा बराबर लिख सकते हैं, लिहाजा 60 डिग्री या थीटा कोई भी नाम दे, tan अल्फा बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो स्टूडेंट ऊपर परपेंडिकुलर tan अल्फा की जगह आ जाएगा 60 डिग्री, परपेंडिकुलर की वैल्यू 150 और बेस की वैल्यू x। अब स्टूडेंट tan 60 की वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं क्या आंसर होता है। tan 60 इसकी वैल्यू निकालते हैं, इसकी वैल्यू है 1.732, tan 60 की वैल्यू 1.732, 150 डिवाइडेड बाय x। अब स्टूडेंट x डिवाइड लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई, 1.732 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 150। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1.732 मल्टीप्लाई राइट साइड पे जाके डिवाइड होगा। अब 150 को इस वैल्यू पे डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। 150 डिवाइडेड बाय 1.732, आंसर आ जाएगा 86.60। लास्ट पे इसका यूनिट लिख देंगे, ये बेस, तो लास्ट पे यूनिट क्या दिया हुआ था हमें, मीटर, तो लास्ट पे इसके भी मीटर लिख देंगे, तो ये हमारा आंसर होगा। तो जी स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 तक किए। परपेंडिकुलर याद रखना स्टूडेंट, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया था ना, परपेंडिकुलर दिया हो तो बेस फाइंड करिए, बेस दिया परपेंडिकुलर, इसके लिए जो रेशियो सिंपल यूज करेंगे वो होगी tan वाली। तो सिंपल सा सवाल है, आपने प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इतना आप चीज़ों को रिपीट जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आसान होगा स्टूडेंट। तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज फॉर दिस इज tan अल्फा, tan अल्फा की वैल्यू यूज की, रेशियो यूज की, तो हमारा आंसर आ गया। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 किए। उम्मीद करते हैं आपको आज के लेक्चर की इस तरह समझ आई होगी। तो अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।
तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।